तो आज हम CS401 का चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, जो कि आप कह सकते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट के ऊपर मुश्तमिल है। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ा है और हुक्स टेबल्स के बारे में पढ़ा है, IVD के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। अब हमारे पास क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स है। हार्डवेयर इंटरप्ट्स में हम लोगों ने क्या करना है, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है। पहले हम लोगों ने कैसे कम्युनिकेट किया था हार्डवेयर से, हमने किया था डोस बॉक्स से बायोस, बायोस से हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या करना, डायरेक्ट हार्डवेयर की लैंग्वेज में बात करनी है कि हम इसके अंदर किस तरह काम करते हैं, किस तरह काम नहीं करते हैं। बेसिकली होता है क्या, हमारे पास जो CPU होता है ना, CPU के पास हमारे पास एक लगा होता कंट्रोलर लगा होता है, ठीक है, जो हमने CS302 में पढ़ चुके हैं आप लोग बकायदा। उसे हम कहते हैं पिक कंट्रोलर, यानी कि प्रोग्रामेबल इंटरफेस इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर होता है बेसिकली वो, ठीक है ना। यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे इंटरप्ट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पास आ गया INTR, यानी कि हम कह सकते हैं इंटरप्ट आ गया। अभी इंटरप्ट हमारे पास कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये इंटरप्ट जनरेट होता है हमारे पास एक कंट्रोलर से, ठीक है ना। ये रहा कंट्रोलर होता है, इसका आगे लगा होता है जिसका नाम क्या होता है हमारे पास, पिक कंट्रोलर, ठीक है ना, प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, टोटल पिन होती है 0 से लेकर 7, यानी कि 8 पिन होती हैं इसके पास। डिफरेंट पिन के नाम में हमारे पास होते हैं वैसे, लेकिन हमारे जो हैंड आउट्स है उसके अंदर 8 पिन वाला इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। IRQ 0 से लेकर, यानी कि हमारे पास जो होता है ना IRQ, ये बेसिकली इसका आप कह सकते हो पोर्ट नंबर होती है IRQ 0 2। हमारे पास कहाँ तक इस्तेमाल होता है IRQ 7, ठीक है ना, IRQ 7। IRQ 1 भी होता है हमारे पास, IRQ 2 3 4 सो ऑन टू कहाँ तक जाएगा हमारे पास, ये 7 तक जाएगा। अब जो IRQ 1 होता है ना हमारे पास, वो इस्तेमाल होता है किसके लिए, कीबोर्ड के लिए। RQ1 किसके लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, कीबोर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास अटैच होता है किसके साथ, कीबोर्ड के साथ। बस आपने इतना याद रखना है IRQ1, और कीबोर्ड के साथ ही हम ज़्यादा भी काम करेंगे कि कीबोर्ड के साथ हम लोग कैसे काम करते हैं, किस तरह काम नहीं करते। अगर हम लोग अगर कीबोर्ड के साथ काम करना होगा ना, वो हम कौन सी की इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम IRQ7 इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब होगा क्या हमारे पास, जो IRQ1 है ना, IRQ1 हमारे पास अटैच होती है, आप कह सकते हैं एक टाइमर होता है, ठीक है ना, प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन टाइमर होता है। जैसे हमारे पास IP एड्रेस वाला काम होता है ना, वैसे यहाँ पर एक होता है प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन टाइमर होता है। ये भी हैंडआउट्स के अंदर हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो इस्तेमाल होता है। ये बताता है वहाँ पर कितनी मरतबा ये कॉल हुआ, कितनी मरतबा IRQ कॉल हुआ, कितनी मरतबा कॉल नहीं हुआ। अब होता क्या मिसाल के तो मैंने कीबोर्ड में की प्रेस की, हमारे पास जो इंटरप्ट आएगा ना, किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, पिक के पास। पिक क्या बताएगा, किसको बताएगा, CPU को बताएगा, ठीक है ना। होता क्या है हमारे पास, ये प्रोसेस अगर फ्लो चल रहा होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला ऐसा चलता है हमारे पास, जैसे कि हमने पढ़ा था ना इंटरप्ट के लिए। तो अगर हमने इंटरप्ट मालूम करना हो, इंटरप्ट मालूम करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, उस नंबर को, जो सा नंबर अभी आ रहा है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करना था। उसको मल्टीप्लाई करना था किससे, 4 से मालूम करना था। फिर हमारे पास क्या निकलता था, उसका IVT निकलता था, यानी कि उसका वेक्टर टेबल निकलता था। फिर वेक्टर टेबल से हम लोग कहाँ पे आते हैं, ISR में आते हैं, ठीक है ना। ये किसके लिए था हमारे पास, इंटरप्ट क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है ना। ये इंटरप्ट कहाँ से कहाँ से आ रहा है, ये वाला आ रहा है सॉरी। अब हमारे पास क्या आएगा, IRQ आएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आया करेगा IRQ। अब IRQ के सीन में क्या होगा, IRQ में हमारे पास ये होगा कि हमारे पास IRQ नंबर आएगा। मिसाल के तौर पर IRQ1 आया, हमारे पास IRQ1 का सिग्नल आया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर IRQ वहाँ पर से आया, IRQ1 आ गया, ठीक है ना। IRQ1 हम इसमें क्या करेंगे, +8 कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसके अंदर +8 कर देंगे। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इंटरप्ट पर कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरप्ट का 9 नंबर आ गया, ठीक है ना। किसका नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया, किसका, इंटरप्ट का। यानी कि हमारे पास जो इंटरप्ट आएगा ना, वो क्या आएगा, 9 आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 9 आ गया, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 करेंगे, IVD में आएगा, IVD के बाद ISR। बस हमारे पास एक एडिशनल चीज़ का यहाँ पर IRQ आ गया। IRQ में हम क्या करेंगे, जो सा हमारे पास सिग्नल आएगा, मतलब 1 आया, उसमें सामने +8 कर देना, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरप्ट 9 में हो जाएगा। फिर 9 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, IVD में जाएगा, फिर उसके बाद ISR। बाकी सारा प्रोसेस वही है हुकिंग का, ठीक है ना। बाकी सारा हुकिंग का प्रोसेस वही है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सो आपको सारा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि हार्डवेयर इंटरप्ट में कैसे काम करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो ये है। मैं यहाँ पे इसको स्ट्रक्ट लिख देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमारे पास होता क्या। हमारे पास जो है ना, हमें ISR को कंप्लीट करने के लिए ना, ISR के आगे हमने CPU को बताने के लिए कि यहाँ तक ISR कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, पिक को बताना पड़ता है एक सिग्नल। पिक को हमें बताना पड़ता है एक सिग्नल, एक होता है हमारे पास 20, एक होता है 21, ठीक है ना। बेसिकली होता है क्या, हमें एक सिग्नल भेजना पड़ता है एंड ऑफ इंटरप्ट का,
ठीक है ना। एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल भेजना पड़ता है किसको, पिक को, ठीक है ना। अब इंटरप्ट को एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल क्यों भेजना पड़ता है, क्या उसको बताना पड़ता है कि भाई जो अभी आपने इंटरप्ट क्रिएट किया था ना, वो अब इंटरप्ट क्या हो गया हमारे पास, खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास ई, ठीक है ना। और एक आता है आई एम आर होता है, एक ई होता है, एक आई एम आर होता है। आई एम आर हमारे पास बेसिकली होता है मास्किंग के लिए, अगर हमने यहाँ पर किसी की को, किसी लाइन को, किसी केबल को यहाँ पर डिसेबल करना हो तो हम इस्तेमाल करेंगे आई एम आर वगैरह, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पर जो है आप कह सकते हो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी हो, मिसाल के तौर पर आई एम आर वगैरह इस्तेमाल करो, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप कह सकते हैं 21, ठीक है ना। अच्छा जी, अब होता क्या हमारे पास जो है ना, मिसाल के तौर पर मेरा पास होंगे ये रहा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरह करके, जो अब हार्डवेयर डिवाइसेस होती है ना वो काम करती हैं, लेकिन आप जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी हम हार्डवेयर डिवाइसेस वगैरह टॉपिक, ठीक है ना, ये जो काम करती है हमारे पास काम करती है पोर्ट्स के ऊपर, किसके ऊपर काम करती हैं, पोर्ट्स के ऊपर। ये पोर्ट्स हमारे पास आप कह सकते हैं जैसे प्रॉक्सी पोर्ट्स होती है ना, एड्रेसेस वगैरह मैक एड्रेस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना, ये इस पर काम कर रहे होते हैं। अब पोर्ट्स आप यहाँ पे कह सकते हैं कम्युनिकेट इज यूज्ड, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको मैं बता रहा हूँ, यूज्ड टू कम्युनिकेट फॉर हार्डवेयर, ठीक है ना। पोर्ट्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं, कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास जो है ना अब कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब इसका ये पता कम्युनिकेट करना है, इंस्ट्रक्शन भी तो होंगे ना हमारे पास। मिसाल के तौर पर हमारे पास इनपुट करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन होगी, आउटपुट करने के लिए इंस्ट्रक्शन होगी। हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं, वो होती है इन होती है एक, ठीक है ना, एक होती है आउट। हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है, इन और एक आउट। इन इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इन इंस्ट्रक्शन हम इस्तेमाल करते हैं रीड के लिए, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, रीड फ्रॉम पोर्ट, किसका इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर, रीड के लिए। और राइट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, आउट इस्तेमाल करेंगे। अब सोच रहे हो कि इनपुट का मतलब तो इन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर आउटपुट का मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ठीक है। आउट का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे पास राइटिंग स्टेटमेंट है, यानी कि हम लोगों ने इसमें उस पोर्ट में हमने करना है, इसको राइट करना होता है, राइट टू पोर्ट। अब हम सोच रहे होंगे कि भाई इन का मतलब तो इनपुट होता है, इनपुट का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ लिखना होता है। अब यहाँ पर राइट क्यों कर रहे हैं, इसका हम यहाँ पर जो है ना रीड का मतलब होता है उस पोर्ट में जाकर कुछ पढ़ना, कि उस पोर्ट में क्या लिखा है। ज़ाहिर पता है मैंने कीबोर्ड से इनपुट किया, अब जो इनपुट की सीरीज़ मैंने पढ़नी होगी कहाँ पर आऊँगा मैं, इन पर आऊँगा ना मैं, कि उस मैंने इन कीबोर्ड के जरिए क्या लिखा, वो किसके जरिए पढ़ूंगा मैं, इनपुट के जरिए, इनके जरिए पढ़ूंगा। अब उस इनपुट के जरिए जो वहाँ पर आउटपुट क्रिएट हो रहा है उसके वो भी तो हमें बताना पड़ता है ना, इसको किसको, पिक को, कि भाई इस इनपुट से वहाँ पर ये आउटपुट जनरेट हुआ है। अब उसको बताना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आउटपुट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब होगा क्या, हम सबसे पहले जो है ना इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें, अगर मिसाल के तौर पर हम डायरेक्ट वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर यहाँ पर बाइट होगा, ये बाइट में भी इस्तेमाल होता है और वर्ड में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, बाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ठीक है, वो डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा। मिसाल के तो अब इसको डीएल के अंदर लिख दो अगर डायरेक्टली, ठीक है, डीएल के अंदर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पोर्ट नंबर आ जाएगा जो सा आप इसको इस्तेमाल कर रहे होगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके पास वर्ड आता है, अगर क्या आता है हमारे पास वर्ड आता है, ये किसके लिए था हमारे पास, बाइट के लिए, 4 बाइट। अगर हम क्या इस्तेमाल करें यहाँ पर, बाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 8 बिट का रजिस्टर इस्तेमाल करके पोर्ट नंबर आगे बता देंगे। अगर हम यहाँ पर जो है आप कह सकते हो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dx, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, dx लिखेंगे। फिर अपना जो पोर्ट नंबर होगा इसमें हम अपना सेव कर देंगे, यहाँ पर पोर्ट नंबर यहाँ पे कर देंगे, अपना सेव कर देंगे dx के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो कीबोर्ड की पोर्ट नंबर होती है, जहाँ पर कीबोर्ड की पोर्ट नंबर होती है ना, वो आप कह सकते हैं 60 होती है। कीबोर्ड की पोर्ट नंबर वापस क्या होती है, 60 से स्टार्ट होती है पोर्ट नंबर इसकी है। अगर हम लोगों ने कीबोर्ड वर्किंग करनी है तो पोर्ट नंबर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर 60 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। मिसाल के तो हम क्या करेंगे, अगर इसका प्रोग्राम यहाँ पर लिखे भी ना हल्का फुल्का, यहाँ पे सारा प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, मिसाल को भी लिखेंगे इन, ठीक है ना, dx में हम लोगों ने क्या सेव कर दिया, 0x60, ठीक है ना। फिर क्या यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो, अगर हमने आउट करना होगा, आउट में क्या लिखेंगे हम, आउट में हमने लिख दिया मिसाल के तौर पर 0x21 का मतलब क्या था, अब आई एम आर था, ठीक है ना। आई एम आर के अंदर हम लोगों ने क्या सेव कर दिया, डीएक्स सेव कर दिया, ठीक है ना। इनपुट किया और हमने उस पोर्ट में आकर उसको भी रीड कर लिया, ठीक है ना। या फिर अगर आप यहाँ पर जो है, अगर हम इसको यहाँ पर लिखें 60 भी लिख दें कि भी 60 पोर्ट में क्या लिखा हुआ है,
ठीक है ना, ऐसा करके भी लिख दो। अब हमने इनपुट क्या हमने ऐसे क्या देखा है, पहले हमने रीड पढ़ा हमने कि इस पोर्ट में क्या लिखा हुआ है, फिर हम लोगों ने लिखा है आउटपुट के अंदर जो डी के अंदर वैल्यू होगी ना उसके अंदर सेव कर दी हम लोगों ने। ये सेविंग का प्रोसीजर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, रीडिंग का प्रोसीजर आ गया। आउट हमारे पास क्या है, सेविंग का, इन हमारे पास किसके लिए है, किसके लिए आप रीडिंग का प्रोसीजर है, बस आपने ये याद रखना है, ठीक है ना। और ये 60 यहाँ पे किसकी पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट है इसकी कीबोर्ड की। अच्छा जी, उसके बाद वहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है एक कॉन्सेप्ट आता है, आप कह सकते हो IMR का, जो मैं आपको बता रहा हूँ आई एम आर बेसिकली वहाँ पर मास्किंग का कॉन्सेप्ट होता है। अभी आपको बताया मैंने, हमारे पास क्या होता है, पिक के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास 20, एक होता है हमारे पास 20, एक होता है हमारे पास 21। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने तवज्जो से समझना ये चीज़। जो 20 होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, EOI होता है, यानी कि एंड ऑफ इंटरप्ट होता है। क्या होता है हमारे पास, ये एंड ऑफ इंटरप्ट होता है। जबकि 21 क्या होता है, 21 होता है हमारे पास IMR। क्या होता है हमारे पास, IMR होता है। IMR क्या होता है हमारे पास, बेसिकली जो IMR होता है ना हमारे पास, आप कह सकते हो ये एक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी IRQ को डिसेबल कर सकते हैं। तो साथ तो यहाँ पर जो IMR होता है ना, वो 8 बिट के टाइप्स होते हैं। कितने बिट्स के टाइप होते हैं यहाँ पर, 8 बिट के होते हैं। इस तरह करके यहाँ पर बिट्स बनी होती है इसके ना IMR के अंदर। यहाँ पर हम बस इस तरह करके ना आप कर सकते हैं, इस तरह 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। होगा क्या, ये सपोज करो वहाँ पर 0 बिट है, ये 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इस वाली की वैल्यू, बिट नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पर कर दूंगा, अनेबल कर दूंगा, 1 कर दिया, ठीक है ना। तो होगा क्या, हमारे पास IRQ1 क्या हो जाएगी, यहाँ पर कट ऑफ हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। IRQ1 यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिसेबल हो जाएगी। यानी कि हमारे पास IRQ1 का मतलब क्या था, कीबोर्ड, कीबोर्ड का कोई भी सिग्नल यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, कीबोर्ड का कोई भी सिग्नल हमारे पास इधर नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैंने IMR के जरिए इसकी बिट यहाँ पे कर चुका हूँ, यहाँ पर डिसेबल कर चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर बिट कैसे डिसेबल करते हैं, हमारे पास होता क्या है, हम यहाँ पर ना इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्रामिंग में से हम बात करते हैं, आपको प्रोग्राम का तरीका अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो जरा, मैं यहाँ पर आता हूँ हैंड आउट्स के अंदर आता हूँ मैं। हैंड आउट्स के अंदर यहाँ पे इन आउटपुट के लिए एक प्रोग्राम बना ये वाला, मैं यहाँ पे स्निपिंग टूल के जरिए ना इस प्रोग्राम को यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल है, कंट्रोल से मैं यहाँ पर आया तो मैं इधर कंट्रोल V करते हैं। ये हमारे पास कहाँ पर आया है, ये रहा, ठीक है ना। इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मैं इसको ना यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, ये ला। अब यहाँ पर देखो हो रहा क्या यहाँ पर इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको जो है ना इसका पूरा का पूरा जो गेम सीखी ना मैंने, ये सारी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लेके AL, इन AL के अंदर हमने कहा इंटरप्ट सेव किया 0x21 कौन सा वाला था, वहाँ पर IMR था। हमने जो IMR का था ना यहाँ पे सेव कर दिया, हमने IMR का यहाँ पे सेव कर दिया, AL में सेव कर दिया। DL में भी सेव कर सकते हो, AL में भी सेव कर सकते हो, उसका इशू नहीं होता। 8 बिट रजिस्टर से कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अपने IMR को रीड किया, रीड IMR, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर देखो ये बड़ी वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमने बड़ी वैल्यू किस में सेव की हुई, DX में सेव की हुई है। यानी कि हमारे पास जो है ना, हम यहाँ पर कर रहे हैं बेसिकली, जो आप कह सकते हो हमारा प्रोग्राम है ना, कोई बड़ी वैल्यू यहाँ पर आ गई, आप कहते हैं पोर्ट नंबर आ गया, वहाँ पर पोर्ट नंबर हम लोगों ने उसमें सेव कर दिया। फिर यहाँ पर देख रहे हो इस DX को हमने कहाँ पर सेव कर दिया, AL में सेव कर दिया। और फिर क्या किया हम लोगों ने, इस पोर्ट को यहाँ पर रीड किया, फिर हमने इस पोर्ट को यहाँ पर आके रीड किया। फिर क्या किया, अपने जो पोर्ट नंबर वापस यहाँ पर सेव है वैसा किस में सेव है, AL के अंदर सेव है। वहाँ पर क्या सेव है, यहाँ पर AL में जो पोर्ट नंबर सेव है उसको हमने कहाँ पर रीड प्रिंट कर दिया, राइट कर दिया 21 के अंदर। कहाँ पर राइट कर दिए, हमने 21 में राइट कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मूव DX 0x378, ठीक है ना। यानी कि हम लोग क्या कर दिया, दोबारा से हम लोगों ने अपने DX में सेव कर दिया, ये सेव कर दिया। और फिर DX में अब AL में हमारे पास क्या सेव है, AL में सेव है हमारे पास ये चीज़, ठीक है ना। ये नंबर सेव है हमारे पास, ये वाला AL में सेव था हमारे पास। AL में सेव होने के बाद हमने दोबारा किस में सेव कर दिया, DX में सेव कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, DX में हम लोगों ने क्या राइट कर दिया, जो कि AL में सेव था, ठीक है ना। ये हमारे पास आप कह सकते हैं पूरा का पूरा एक IMR का था प्रोग्राम। अगर इसके आसान तरीके से आपको समझाओ ना, जो उसका मेन प्रोग्राम है, हम वहाँ पे चलते हैं। ये तो आप कह सकते हैं बस हल्का फुल्का प्रोग्राम था इनपुट आउटपुट का, जो इसका मेन प्रोग्राम है वहाँ पे ये वाला प्रोग्राम है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसेबल कर रहे हैं अपने कीबोर्ड को। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अपने कीबोर्ड को यहाँ पर डिसेबल कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर इसको रख दो स्टार्ट करके, ठीक है ना। आपने इसके ऊपर फोकस करना है अब,
ये रहा प्रोग्राम है, आपने इसको फोकस करने, इसको नीचे ले आता हूँ, प्रोग्राम को ऐसा करता हूँ मैं। इस प्रोग्राम में देखें अब इस प्रोग्राम में हमारे पास हो क्या रहा है, मैं ये की पकड़ता हूँ, ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आई एम आर को रीड कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे पास आई एम आर को रीड कर रहा है ये वाला। फिर क्या किया हमने, और ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन क्या किया हमने, टूल कर दिया। इससे क्या होगा, हमारे पास ये जो बिट बनी थी ना हमारे पास, कौन सी वाली, यहाँ पर हमने 8 बिटें बनाई हुई थी आई एम आर की, उसमें यहाँ पर क्या लिखा होता है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर और ऑपरेशन कर रहे हैं 2 का। अब 2 का ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, मास्किंग कर रहे हैं। आपको याद है हमने एक बिट मास्किंग पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है ना, बिट मैनिपुलेशन मास्किंग पढ़ी थी। इसके अंदर हम लोगों ने कि किसी एक स्पेसिफिक बिट को अगर ऑन करना हो तो क्या करते हैं, और ऑपरेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखें वापस क्या होगा, 0 0 0 0 0 0, ये 1 वाली बिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या बन गया, 2 बन गया ना, यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर 2 बन गया, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर जो 1 वाली बिट होगी यहाँ पर अनेबल हो जाएगी। और फिर हम लोगों ने इस बिट को कहाँ पर सेव कर दिया, ये ली आई एम आर के अंदर सेव कर दिया। ये आई एम आर के अंदर यहाँ पर कौन सी बिट सेव होगी, ये वाली बिट सेव होगी। फिर से क्या होगा, हमारे पास जो 1 वाली बिट थी, 1 वाली बिट अनेबल हो गई। अब हमारे पास जो आई आर क्यू 1 था वो क्या हो गया, यहाँ पर डिसेबल हो गया, ये वाले प्रोग्राम से, ये वाले प्रोग्राम से क्या होगा, डिसेबल हो गया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, मैं आता हूँ अपने उसमें आते हैं हम लोग, ठीक है, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है, ठीक है ना। आई ए एस एम सोर्स में आता हूँ मैं, यहाँ पर ए एस एम सोर्स में आने के बाद हमारा फर्स्ट डॉट ए एस एम का फाइल बनी है, इसे इनपुट टैग नोट पैड से ओपन करता हूँ मैं, अपने वी एस को उसमें जाता हूँ, यहाँ पर आता है ये रहा प्रोग्राम, यहाँ से करते हैं कॉपी पूरा का पूरा। इसे यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल वी, सेव करता हूँ मैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डोस बॉक्स ओपन करते हैं। डोस बॉक्स ओपन करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी माउंट सी, उसके बाद सी में जाने के बाद मैंने यहाँ पर जो अपने फोल्डर नेम है, हम यहाँ पर आते हैं एस एम सोर्ट में आते हैं, इसको यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ फाइल को। अब यहाँ पर लिखता हूँ नेज़म, नेज़म के बाद फर्स्ट डॉट ए एस एम, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाता हूँ फर्स्ट, ठीक है ना। फिर लिख लेते हैं HW.com के नाम से मैंने बना देने के, hardware.com के नाम से। अब यहाँ पर जैसे ही HW.com एग्जीक्यूट करूँगा ना, देखना मेरा कीबोर्ड डिसेबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है, यहाँ पर देख रहे हो, मैं यहाँ पर कोई भी की प्रेस करूँ ना, मैं डोस बॉक्स के अंदर की नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर IRQ1 अनेबल हो गया हुआ है और उसने मेरे कीबोर्ड को यहाँ पर क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। वो सिर्फ डोस बॉक्स पर डिसेबल हुआ है, यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं डोस बॉक्स में कुछ नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि वो हमारे पास क्या हो चुका है, डिसेबल हो चुका है, उसकी इनपुट सिग्नल जा ही नहीं रहा। उसने यहाँ पर क्या कर दिया, हमारे पास ये जो IRQ1 था ना ये वाला, उसने क्या कर दिया, हमारे कीबोर्ड का लिंकेज खत्म कर दिया हमारे पास। उसने यहाँ पर हमारा इसका लिंक खत्म कर दिया वाला, किसके साथ, पिक के साथ, वो सीपीयू के साथ पहुँचा ही नहीं रहा, ठीक है ना। ये काम करता है हमारे पास कौन, हमारे पास काम करता है हार्डवेयर इंटरप्ट्स वगैरह, ठीक है ना। अब इसको कैसे ठीक करूँगा मैं, इसको यहाँ पर डॉस बॉक्स में क्लोज करूँगा, फिर रीस्टार्ट करूँगा, हो जाएगा ठीक। अब उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो वहाँ पर 9.2 प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, आप कह सकते हैं कीबोर्ड IRQ के ज़रिए हम कैसे हुकिंग करते हैं, IRQ के ज़रिए हम लोग कैसे हुकिंग करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे मालूम करना है कि मैं जब लेफ्ट शिफ्ट दबाऊँ तो वहाँ पर कुछ प्रिंट हो, और राइट शिफ्ट में वहाँ पर कुछ और प्रिंट करूँ, ठीक है ना। अब होता क्या, हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना स्कैन कोड्स के साथ काम करना होता है। किसके साथ काम करना होता है, हम लोगों ने स्कैन कोड्स के साथ काम करना होता है, ठीक है। अब स्कैन कोड्स क्या होते हैं, बेसिकली स्कैन कोड बेसिकली होता है कीबोर्ड से स्कैन कोड होते हैं, जो हमने आई थिंक तो पहले भी पढ़ा था हमने। अगर मैं आप लिखता हूँ ना स्कैन कोड ऑफ कीबोर्ड, ठीक है ना, गेट स्कैन कोड ऑफ की प्रेस्ड, ठीक है ना, ये आ गया कीबोर्ड स्कैन कोड, यहाँ पर आ गया हमारे पास। यहाँ पर आता हूँ, ये आ गया यहाँ पर स्कैन कोड एस्केप सीक्वेंस, ये आ गया, ठीक है। हमारे पास जो है स्पेस बार के लिए क्या है 39 कीपैड, और हमारे पास लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट मालूम करना है ना। हमारे पास जो लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर सर्च करता हूँ शिफ्ट, शिफ्ट का क्या हमारे पास, ये रहा शिफ्ट के लिए, ठीक है ना। ये आ गया लेफ़्ट शिफ्ट के लिए क्या कोड है, हमारे पास 2A कोड है, और राइट शिफ्ट के लिए क्या कोड है हमारे पास, राइट आल्ट आ गया है। राइट शिफ्ट के लिए क्या कोड है हमारे पास, राइट शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट आर शिफ्ट
ये रहा। राइट शिफ्ट के लिए का कोड है यहाँ पर 36 कोड है, और लेफ्ट शिफ्ट के लिए का कोड है यहाँ पर 2A कोड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास होगा क्या, हम लोगों ने क्या करना है, जो हम लोगों ने यहाँ पर काम करना है, यहाँ नीचे आता हूँ स्टार्ट करके, मैं यहाँ पे आपको पूरा पूरा बताता हूँ मैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, भी आपको दिखाया मैंने, उसमें होगा क्या। उसके अंदर ये होगा कि जब भी हम यहाँ पर की प्रेस करेंगे ना, कीबोर्ड की प्रेस करेंगे, when we pressed key from keyboard we call IRQ1, ठीक है ना। हम क्या कॉल करेंगे, हम IRQ1 कॉल करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 8 को, ठीक है ना, जिससे हमारे पास कौन सा इंटरप्ट आ जाएगा, हमारे पास इंटरप्ट आ जाएगा int 9 का इंटरप्ट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसके बाद जो है ना अपने आप कह सकते हैं जो शिफ्टिंग वाला प्रोसेस था, यानी कि हुकिंग वाला, इंटरप्ट 9 के जरिए हम अपना हुक बनाएंगे, इंटरप्ट 9 के जरिए हम अपना क्या बनाएंगे, हुक बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपना ISR एंटर करेंगे। अपना ISR एंटर करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हम अपना ISR कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस हुक में क्या लिखेंगे, उस हुक में हम लोग लिखेंगे, यानी जो अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे ना, उसको हम ISR में डाल देंगे। उस फंक्शन में हम क्या लिखेंगे कि जब भी हमारे पास पोर्ट 60, जब हमारे पास क्या होगा, जाहिर बात है पोर्ट 60 कौन सी होती है, कीबोर्ड की होती है। जब भी पोर्ट 60 में वहाँ पर कौन सी की प्रेस होगी, 2A प्रेस होगी, देन वहाँ पर आर क्या प्रिंट करेगा, आर प्रिंट कर देगा। जब वहाँ पर क्या करेगा, 36 प्रिंट करेगा। 36 किसके लिए था, लेफ्ट शिफ्ट का था ना, आई थिंक सो। वो क्या प्रिंट कर देगा, L प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर करेंगे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कंपेयर करते रहेंगे, कंपेयर जरिए पता है अभी कंपेरिजन कंपैरेटर लेंगे यहाँ पर कि अगर वहाँ पर इस पोर्ट के अंदर क्या आएगा, 2A आता है, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। कंपेयर कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने अगर इसका प्रोग्रामिंग लिखूँ, यहाँ पे लिखेंगे इन AL 0x60, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर, कंपेयर लिखते हैं यहाँ पर कि अगर AL के अंदर कौन सी कमांड आ जाए, यहाँ पर 0x2A आ जाए, यानी कि वहाँ पर अगर हमारे पास इस पोर्ट वाले में हमारे पास क्या आ जाए, 0x2A आ जाए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर जो भी सब अगर जो प्रिंट करना होगा वो कर देंगे। अगर हमारे पास क्या होगा, जंप इफ नॉट इक्वल, अगर हमारे पास ये वाली कंपेयर खत्म हो गया तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कंपेयर में चलेंगे। एक और यहाँ पर आप कह सकते हैं लेबल बना देंगे हम लोग नेक्स्ट कंपेयर का। नेक्स्ट कंपेयर में क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट कंपेयर के अंदर हम मैच करेंगे, नेक्स्ट कंपेयर के अंदर हम क्या मैच करेंगे, यहाँ पे एक और लेबल बना दिया, नेक्स्ट कंपेयर में मैच करेंगे ये चीज़ इन AL 60, ठीक है ना, यानी कि 0x60। वो कहाँ पर कंपेयर करेंगे हम किसको, कंपेयर AL के अंदर अगर क्या आ जाए हमारे पास 0x36 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट आ गया और राइट शिफ्ट आ गया। इस टाइप का प्रोग्राम हमारे पास पूरा बनेगा। ये किसके लिए आएगा, लेफ्ट शिफ्ट के लिए आ जाएगा, ये किसके लिए आ जाएगा, राइट शिफ्ट के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम को हम आते हैं यहाँ पर अपने जो है हैंड नोट्स में आते हैं हम लोग। हैंड नोट्स में देखे थे ना, हमने यहाँ पर क्या किया, स्टार्ट किया, पहले हुक यहाँ पर क्रिएट किया। पहले हमने जो रजिस्टर्स है ना, रजिस्टर्स को हमने यहाँ पर क्या किया, अपने आप कह सकते हो रीसेट किए। रीसेट करने के बाद यहाँ पर देखें रीसेट का एक को रीसेट कर दिया, फिर ES के अंदर हमने क्या सेव कर दिया, एक सेव कर दिया, ES में क्या सेव कर दिया, एक सेव कर दिया। जाहिर बात है हमने ES में 0 सेव होता है ना, पहले हमारे पास ES में क्या होता है, 0 सेव होता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे किया डिसेबल, यानी कि आप कह सकते हो इंटरप्ट को यहाँ पर अनेबल डिसेबल कर दिया। CLI का मतलब यहाँ पर तो ऑटो इंक्रीमेंट वाला, ठीक है ना, ऑटो इंक्रीमेंट वाला आ गया। अब उसके बाद क्या कर दिया हमने, मूव वर्ड या हुकिंग। आपको पता है हमने कौन सा इंटरप्ट कॉल किया, यहाँ पर 9 इंटरप्ट कॉल किया। जाहिर बात है IRQ1 किसका होता है, कीबोर्ड का होता है ना। कीबोर्ड के अंदर +8 करेंगे 9 हो जाएगा। हमने यहाँ पर इंटरप्ट 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, फिर यहाँ पर इसके अंदर कौन सा फंक्शन कॉल कर दिया, KBSIR का, KBISR यानी कीबोर्ड ISR, ठीक है ना। हमने अपना फंक्शन बनाया हुआ, ये फंक्शन का बना हुआ, ये बना हुआ, ये फंक्शन ये बना हुआ है। अब इस फंक्शन में आता है, अब यहाँ पे देखो जरा, फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके नेक्स्ट एड्रेस में CS सेव कर दिया। जाहिर बात है इसका वो भी तो मालूम करना होता है ना, काउंटर सेगमेंट वाला, ठीक है ना, उसको सेव कर दिया। फिर आप STIR लिख दिया, इस तरह करके एनेबल कर दिया इंटरप्ट को, यहाँ पर डिसेबल किया, यहाँ पर एनेबल कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहते हैं, हमने जंप लगा देते ताकि इन्फिनिट लूप चलता रहे हमारे पास, ये वहाँ पर प्रोग्राम खत्म ना हो। प्रोग्राम यहाँ पर खत्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इन्फिनिट लूप लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब KBSIR में आता है, KBSIR में क्या होगा, हमारे पास कीबोर्ड के अंदर AX आ गया, AS के अंदर आ गया। अब ऐसे ये क्योंकि हम लोगों ने, ताकि हम अपनी VJ मेमोरी पर कॉल कर सके। VJ मेमोरी क्यों कॉल करनी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंटिंग करनी है, हमें लेटर को यहाँ पे करना है, प्रिंट करना है। यहाँ पे हमने अनेबल कर दिया VJ मेमोरी को। फिर यहाँ पे देखो इन AL 60 पोर्ट आ गई कीबोर्ड की। फिर उसके बाद लिखते हैं कंपेयर कर दिया कि इस पोर्ट के यहाँ पर अगर क्या आ जाए, 2 आ जाए, किसके लिए है, लेफ्ट शिफ्ट के लिए। अगर यहाँ पे ये आ जाता है तो ठीक है, अगर वहाँ पे ये इक्वल नहीं है तो कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर वहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट दबा तो वहाँ पे कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। वहाँ पे से आप AL में क्या आ जाएगा,
360 यानी कि इसके लिए ये राइट शिफ्ट के लिए आ गया। अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, दोनों में से कोई की प्रेस नहीं हुई, दोनों में से कोई की प्रेस नहीं हुई, तो कहाँ पर आ जाएगा नो मैच। नो मैच में क्या होगा, वहाँ पर इंटरप्ट आ जाएगा, एंड ऑफ आ गया, यहाँ पर देख रहे हो एंड ऑफ ये वाला 20 किसके लिए था यहाँ पास, एंड ऑफ इंटरप्ट के लिए था। आउट के लिए यहाँ पे लिख दें एंड ऑफ इंटरप्ट, ए लिख देंगे, पॉप कर देंगे, फिर यहाँ पर आई रिटर्न कर देंगे। आई रिटर्न का मतलब कि इंटरप्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा मिसाल के तौर पर अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये लेफ्ट शिफ्ट की प्रेस किया तो क्या होगा हमारे पास, हमारे पास ई एस यानी कि जो जीरो लोकेशन होगी ना स्क्रीन के जीरो लोकेशन में क्या प्रिंट हो जाएगा, एल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये प्रिंट होता है, अगर हमारे पास राइट शिफ्ट दबता है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, जीरो लोकेशन में आर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ये प्रोग्राम चल रहा है पूरा पूरा। मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉपी करता हूँ, इस प्रोग्राम को यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी किया, यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है ना। और फिर इस प्रोग्राम को यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कॉपी करते हैं हम लोग, और फिर इसको मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है ना। सेव करता हूँ इस फाइल को। अब यहाँ पर डोस बॉक्स ओपन करते हैं हम लोग। डोस बॉक्स ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़, माउंट सी ई एस एम सॉफ्ट ई एस एम सॉफ्ट। हम यहाँ पर आ गया, फिर मैं यहाँ पर सी में आ गया मैं। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं नेज़म फर्स्ट डॉट ए एस एम, फर्स्ट डॉट नज़म फर्स्ट डॉट ए एस एम, इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनानी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एच डब्ल्यू की के साथ, ठीक है ना, डॉट कॉम के सामने यहाँ पर लिखूँगा। ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी इसके। यहाँ पर से अगर लोगों को कॉल करते हैं इसको, यहाँ पर कॉल किया। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, वो देख रहे हो सबसे ऊपर लिखा है ना एल आर। अगर यहाँ पर सी एल एस कर दूसरा करके, मुझे एक मतलब इसको ना दोबारा लिखना पड़ेगा। डोस बॉक्स को दोबारा ओपन करता हूँ मैं, सी एल एस कमांड से यहाँ पर आपको सिखाता हूँ मैं आपको। डोस बॉक्स यहाँ पर लिखता हूँ मैं, क्योंकि सारी बात हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, वो शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट चलेगा वहाँ पर। माउंट सी, ठीक है ना, फिर यहाँ पर लिखता हूँ सी, फिर आ जाएगा यहाँ पास ए एस एम सॉफ्ट, फोल्डर का नेम आ गया। इस तरह करके इसे ओपन करता हूँ मैं, ठीक है ना। अभी आप लिखते हैं नेज़म, ठीक है ना, फर्स्ट डॉट ए एस एम, इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाऊंगा मैं। फिर क्या लिखता हूँ यहाँ पर मैं, कोई भी नाम लेता हूँ, QWER23.com के नाम से मैंने फाइल बना दी इसकी ऑब्जेक्ट फाइल। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं CLS, ठीक है, ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीके से दिखा सकूँ। क्लियर स्क्रीन कर दी। अब इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट दबाऊंगा, हमारे पास क्या आ गया, एल लिखा आ गया, आर लिखा आ गया। यहाँ पे देखिए राइट शिफ्ट में आर लिखा आ रहा है, एल पे लेफ्ट शिफ्ट में लिखा आ रहा है, एल लिखा आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह करके यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ना नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर हुकिंग कीबोर्ड के लिए है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ तक ठीक है पढ़ लिया। अब इसको हम प्रैक्टिस करें इस चीज़ को, फिर अगले जो प्रोग्राम है ना वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहली काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, आई थिंक सो इसके 7-8 प्रोग्राम है, तो हम इसका ऐसा ऐसा करके प्रोग्राम देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले बता रहा हूँ आपको मैं। इसका जो KBSI वाला फंक्शन है ना, ये बार बार रिपीट होगा हमारे पास आगे जाकर, ठीक है ना। आई थिंक सो आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट है, सेकंड असाइनमेंट आएगी ना, वो भी इसके रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आपने ये टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।